लिखो जी अगले क्वेश्चन। फर्स्ट लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax upon 10 bx the limit x tends to 0 1 minus cos ax अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब इनकी जल्दी जल्दी आप आंसर दिए रखना। अगला पार्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स और फोर्थ पार्ट है cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है। तो कल वाला याद है ना। तो इसका इसमें क्या करेंगे? हाँ ax bx से मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं। चलो है ना। इसको लिखा ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर साइन ax है ना और इस 10 bx को थोड़ा आगे लिख देते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई किस नीचे इसके नीचे कितना आ जाना चाहिए? ax आ जाना चाहिए। तो इसके नीचे ax कर दिया, इधर भी ax कर दिया। इसके ऊपर कितना आ जाना चाहिए? bx, इधर भी bx कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी होती है? 1। ये भी कितनी हो जाएगी? 1। x कट जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा सेकंड पार्ट में आप इतना लिख लो, इतना लिख लीजिए 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और इसको हाईलाइट भी कर लेना। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखो आप। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। जिस भी जगह पे ऐसा आएगा ना कि लिमिट आपके पास x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो, वहाँ हम डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वो रख देंगे। ठीक है ना। इसको किसी भी तरह से कर लो। देखो उससे करते हैं ना dl से। हमें बता भी हितेश ये 0/0 फॉर्म है ना। तो ऊपर नीचे क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर दो। अमन इधर देखना, डिफरेंशिएट कर दो। तो ऊपर जैसे ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? साइन एक्स हो जाएगा है ना। कॉस का माइनस साइन एक्स होता है और नीचे कितना आ गया? 2x साइन। ठीक है ना। अब ये रिजल्ट कितना बन गया? अब तो सीधा ही पता चल गया ना। x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है? 1 होता है। तो बाकी कितना बचा? हाफ। ये वैल्यू आपकी 1/2 होती है। तो ये ध्यान रखना, ये जो पार्ट है ऐसा कभी भी आपको मिले लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू आपके पास में हाफ आएगी। अच्छा अगले दोनों के बच्चे जल्दी जल्दी आंसर निकाल दो मेरे को है ना। दोनों में dl लग जाएगा। जहां dl लगता है उसको dl से रगड़ दो फटाफट।
हाँ भाई, इसका आंसर भाई पहली बार डिफरेंशिएशन किया, सीधे मत कर देना, ठीक है ना, 0/0 होना चाहिए, आफ्टर देन करोगे। 0/0 है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, m sin mx अपॉन n sin nx, ठीक है। अच्छा, वापस 0 रखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म है, फिर से हो गई। तो एक बार फिर से कर दो डिफरेंशिएशन। अब बताओ कितना आ जाएगा। हाँ, m स्क्वायर, फिर क्या आएगा, cos 0 1 बन जाएगा, छोड़ो। आंसर क्या है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और हाँ जी, इसमें इधर देखो, इधर देखो, नीचे कितना आ रहा है, नीचे x स्क्वायर है, इस ये खत्म कितनी बार डिफरेंशिएशन में होगा, 2 बार में होगा, तो पक्का 2 बार तो करना ही पड़ेगा। इसका 2 बार कर दें, कितना आ जाएगा, पहले cos x का कितना आएगा, चलो लिखते हैं हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस से साइन ax, और इधर कितना आ जाएगा, प्लस b साइन bx, और अपॉन अपने पास है 2x। अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0, वापस करेंगे तो कितना आ गया, माइनस a स्क्वायर cos ax प्लस b स्क्वायर cos bx अपॉन 2, 0 रख दो तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, ये आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चंस। बेटा सर ऊपर गएंगे, वो तो मेरे को भी पता है, थोड़ा हंस भी लिया कर, इतना सीरियस क्यों रहता है तू। बेटा सर ऐसे दूर मत लेके ऊपर थोड़ी ठोक के रहूंगा। हाँ जी, लिखो जी अगला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 10x/2। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन 10 स्क्वायर x/5। थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, पहला पार्ट करो, इसका पहला पार्ट आया आंसर। हाँ जी, कितना आ जाएगा इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, साइन 3x का 3 cos 3x ऐसा आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसका कितना आ जाएगा, 10 का कितना होता है sec स्क्वायर x/2, और x/2 का कितना आ जाएगा 1/2, सही है। x की जगह 0 रख दो, ये 1 1 हो गए, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहानी धीरे धीरे समझ रहे हो, है ना, कि sin x अपॉन x 10x अपॉन x x टेंड्स टू 0 हो, 0/0 फॉर्म हो, कुछ सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज कर लो, अदरवाइज अपना डीएल जिंदाबाद, है ना। इसके बाद एक और मेथड आएगा, उसके बाद 3 और मेथड आएंगे, है ना। अगला x टेंड्स टू 0, इसको मेरे को है ना बहुत अच्छे तरीके से करके बता दो। देखो ऐसे तो नहीं होगा ये, जैसे 10 स्क्वायर x/5 है, ठीक है,
इसको मैं कई तरीके से कर देता हूँ, कई तरीके से, है ना, जैसा तुम कहोगे। और अगला मेथड आने के बाद फिर एक और तरीके से कर देंगे इसको। हाँ भाई, अब देखो इसमें पहला तरीका ना, पहला तरीका बताओ जी, पहला तरीका किसका यूज करें कि कोई डिफरेंशिएशन प्रिफरेंशिएशन का यूज ना करना पड़े। हाँ, अभी क्या था ना, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 आई थी, याद है, आई थी। तो क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स, और इधर अपने पास है 10 स्क्वायर x/5, तो नीचे x स्क्वायर कर दिया, ऊपर भी x स्क्वायर कर दिया, इसका तो काम खत्म हो गया, सही है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे बताओ, ये तो कितना आ गया तुम्हारा 1/2, चलो एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, चलो 1/2 आ गई, ये वाली वैल्यू 1/2 हो गई, ठीक है। अच्छा आप बताओ x अपॉन 10x की वैल्यू कितनी होती है, x अपॉन 10x की 1 होती है ना, लेकिन अभी क्या है, x स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर ऐसा है, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं x अपॉन 10x अपॉन 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा अब और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, 5 है ना, तो इधर भी 5 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई भी 5 से कर दो, सही है। अब ये वैल्यू तो 1/2 है, ठीक है बेटा, और ये वाली वैल्यू साइड से कितनी हो जाएगी, ये 1 हो गई, बाकी क्या बचा, 5 का स्क्वायर 25, 25/2, ये आंसर आ जाएगा आपका। सही है। अच्छा और तरीका लो जी, वो लगाते हैं रियल, लगा देते हैं रियल, है ना। बताओ इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला तो कोई भी बता दे, 1 माइनस कोस साइन एक्स आ गया। अब ये मैंने तुम्हारी एक क्लास में तुम्हें सिखाया था, तुम बता दो तो 10 स्क्वायर सबसे पहले किसका करेंगे, स्क्वायर का करेंगे, स्क्वायर का, है ना। स्क्वायर का कितना होता है, एक्स स्क्वायर का था 2x, तो इसका कितना हो जाएगा 2 10x/5, सही है। उसके बाद किसका करेंगे, उसके बाद उसके बाद 10 का कितना होता है, 10 का sec स्क्वायर, ठीक है। और फिर x/5 का कितना होता है, 1/5 आ गया, ठीक है। अब जो भी अच्छा सामान आया इसमें से उसको बाहर निकालो, अच्छा सामान मतलब 0 नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना। देखो एक तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 1/5 बाहर आएगा तो क्या बन गया 5/2, सही है। अच्छा फिर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आपके पास है sin x, नीचे बचा 10x/5, ये भी मेरे पास बड़ा अच्छा सामान था, x की जगह 0 रख दो तो कितना बन गया, ये sec 0 कितना होता है, 1 होता है, 1 हटाओ, बात समझ आ गई, ठीक है ना। इसको तो कर दो, अब बताओ कितना आया, फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ऊपर कितना आएगा cos x, नीचे बाहर कितना आएगा 1/5, तो 5 हो रहा है, तो ये भी आपका 25/2, ठीक है, नोट करो।
हाँ भाई, इसमें क्या करेंगे? देखो x टेंड टू 0, नीचे क्या बन रहा है? 0। साइन स्क्वायर एक्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसको कुछ और भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, तो लिखें लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे वाला को क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को और आगे क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिया। अच्छा, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो तो कितना बन जाएगा? ए माइनस बी, और आगे कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये कट गए। बस इसी का ही बवाल था, क्योंकि जब x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये क्या बन रहा था? तो जो 0 बन रहा था वो कट गया, बाकी आंसर तैयार है। ऊपर कितना आ गया? 3, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। there is a limit x tends to 1, x cube plus x square minus 2 sin of x minus 1, ये पहला पार्ट। देन लिमिट x tends to 1, 1 minus x into tan pi x by 2, and third limit x tends to 0, under root 1 plus tan x minus under root 1 plus sin x upon x। वैल्यू रख दो बस। कितना आ गया आंसर पहले का? अभी इतने एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप पेन चलाओ। अब इसको मैं पेन मत चलाओ। देखो ये कितनी बार डिफरेंशिएशन में खत्म हो जाएगा? एक बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक बार किया, कितना आया? cos x माइनस 1 आएगा। अब ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए पिक्चर की, cos x माइनस 1 आया होगा तो उसमें x की जगह 1 रखते ही वो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और ऊपर आपके पास कितना आ गया? 3x स्क्वायर प्लस 2x, और x की जगह 1 रखोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला x टेंड्स टू 1 है ना, 1 यहां रखा, ये कितना है? 0, और यहां 1 रखा तो ये क्या है? इनफाइनाइट आ गया। ठीक है ना, 0 इंटू इनफाइनाइट। अच्छा, 0 इंटू इनफाइनाइट बड़ी शानदार चीज होती है ना? देखो कैसे शानदार होती है। मैं ऐसे कर लूँ, अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? इस इनफाइनाइट को यदि मैं नीचे ले आऊं, सही है, तो ये क्या बन गया आपका? 0 बाय 0 बन गया। सही है। अच्छा, ऐसे ही 0 इंटू इनफाइनाइट ऐसा लिख दिया सर। सही है। इसको फिर नीचे ले आओ, सही है। तो 0 बाय 0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट और 0 इंटू इनफाइनाइट तीनों एक ही बात है। और आप इसको कभी भी नीचे 1 लगा करके उल्टा पुल्टा कर सकते हो।
लेकिन इसमें मैं उल्टा पुल्टा करूंगा नहीं, है ना, ऐसे किया लिमिट x टेंड्स टू 1। अच्छा टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, ऐसे लिख देता, तो लिखा 1 माइनस एक्स इंटू साइन पाई एक्स अपॉन 2, और नीचे भी आ गया कॉस पाई एक्स अपॉन 2, ऐसा आ गया, सही है। अच्छा पहले तो था 1 रखने पे कौन सा पपलू निपट जाएगा, ये गया, है ना, 1 रखते ये वैल्यू कितनी होगी, साइन पाई बाय 2 1 हो गई, हटाओ, ठीक है। अच्छा बाकी जो बचा उसमें 0/0 फॉर्म है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आराम से। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आया, ऊपर वाले का -1, है ना, नीचे वाले का कितना है, कॉस का कितना होता है माइनस साइन पाई एक्स बाई 2, और एक्स के साथ पाई बाय 2 बाहर आ जाएगा, ये आंसर आपका 2/π। ठीक है, अगला इसको वो कर दिया क्या, रेशनलाइज कर दो, है ना। अच्छा रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, रेशनलाइज कर दे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर कितना आ जाएगा 10x माइनस साइन एक्स, और नीचे आ गया अपने पास 1/√। अच्छा इसका आंसर बता दो आप मुझे, कितना आया, 0 आ जाएगा। साहिल कैसे आ जाएगा 0, जब 0 रखा, हाँ भाई आयुष 0 आ जाएगा क्या, देखो 0 रखा है ना, 0 रखा, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली 1/2 आ गई है, ये 1/2 हो गई, ठीक है ना। अच्छा इधर वाला इनको अलग अलग कर लो, 10x अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो इधर वाले पार्ट की वैल्यू आपकी 0 जाएगा। और लिखो एक और स्टेप लेना ले साहिल भाई, यहाँ पे यह है लिमिट x टेंड्स टू 0, अलग अलग डिवाइड कर दिया यार, 10x अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, और इंटू ये वैल्यू तो आई गई थी, अब ये 1 1 कैंसिल, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, तो उनमें से कोई शायद कोई एक कर पाएगा, शायद लिखो, ऐसा दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स √cos 2x अपॉन x², ठीक है। 3 मिनट देता हूँ जी मैं आपको, करो।
रेशनलाइज पता करना है। कुछ नहीं होता। इतना सा कर दिया कितना गलत। कुछ घपला कर दिया, तेरा माइनस साफ आ रहा है। तुम्हारा आ ही नहीं रहा। डिफरेंशिएशन तो बड़ा गंदा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करना नहीं है, पहले से 1/2 रूट एक्स आ रहा है और बहुत गंदा बन जाएगा। अच्छा, इसको रेशनलाइज किया, कितना बन गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, और इंटू आएगा 1/1 प्लस, उसमें 0 रख दो, 1/2 बाहर आ जाएगा। करो ना, इससे स्टेप आगे बताओ तुम तो। इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा ना बेटा, u इंटू वी से करें, कहाँ हो जाएगा बेटा?
ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है। कहाँ से अलग अलग कर लो? 1/x² लुट जाएंगे यहाँ पे। 1/x², x टेंड्स टू 0 है, फिर वापस से एलसीएम ले लेंगे, वापस यही आ जाएगा। मैं रख दूंगा, ले 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस तो क्या मत मारो। चलो कुछ इसको लिखते हैं, इसका ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया इसको, और इधर cos 2x आ गया। ठीक है। अच्छा 1/2 ठीक है। देखो एक पार्ट तो ये अलग करता हूं मैं, 1 माइनस cos 2x अपॉन x², ये कर दिया 1 माइनस cos 2x। एक ये वाला पार्ट अलग कर देते हैं ना, प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x। ओके। अच्छा इसका रिजल्ट बताओ जी, इसका रिजल्ट इमोशनल हो रहा है। 2 साइन स्क्वायर एक्स छोड़ेगा, 2 साइन 2x आएगा। अच्छा वैसे कह रहा है कि हाँ सही है, सही सही 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 ही आ गया, ये मिटा ही देते हैं इसमें। ठीक है। अच्छा ये वाला, ये 1 है, और ये वाला ये तो देसी 1 है, ये आंसर है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे खुद पे ले रहा हूँ तुम्हारी, है ना। इस संडे को तुम आईआईटी और मेंस के लिमिट्स के सारे क्वेश्चन कर लोगे गारंटेड। जैसे तुम जितने मेरे सामने बैठे हो उतनों के लिए कह रहा हूँ, उतने में से 60% लोगों के लिए कह रहा हूँ। वो कौन है 60%, वो मंडे को बता देंगे। अगला लिखो क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस साइन x अपॉन x³। ये दो ही है। sec x का होता है sec x 10x, पर करना नहीं है आपको, कुछ और करो। भाई लुट जाओगे ना डिफरेंशिएशन करते करते, तो कितनी बार करोगे? इस नीचे वाले का 3 बार करना पड़ेगा,
10x का sec स्क्वायर x आएगा, फिर उसका 2 sec स्क्वायर x 10x आएगा, फिर उसको फिर u इंटू वी से करेंगे। हालांकि जो अगला मेथड आएगा उससे ये एक ही स्टेप में हो जाएगा, पर अभी आपको जो आपने प्रॉपर्टीज की हैं उसमें तुम क्या जुगाड़ लगाते हो लगा लो। शाबाश, अभी बोला थोड़ी है गलत है, ऐसे ही है, सही है ये आंसर। भाई जब तुम्हें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा तो साइन कॉस में बदल दो, बदलो, अगला स्टेप लिखो फटाफट। इस 10x को क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस, और साइन को बाहर ले लो, तो ये आ गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाहर आ गया, और बाकी आ गया 1 माइनस कॉस x अपॉन कॉस x। ठीक है, अब इसकी मैं तोड़ा ताड़ी करता रहता हूं। देखो ये मेरे को दिख रहा है साइन x, इसको नीचे कितना चाहिए होता है, x चाहिए होता है, 1x तो 2 इसको दे दिया, ये तो कितना हो गया, 1 हो गया, सही है। अच्छा ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, और अभी हमने किया था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है, हाफ होता है, याद से, ठीक है। ठीक है, बड़ी इच्छा थी डिफरेंशिएशन करने की, इसका कर दो 3 बार ऊपर नीचे, इसका हो जाएगा, क्योंकि हाँ सही है, सोखा है ये, ऊपर सिंगल सिंगल टर्म आ रही है, कर दो। पहली बार किया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, दूसरी बार किया साइन एक्स अपॉन 6x, अब करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 बन जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अच्छा याद रखना बेटा कि जब ये अजीब से साइन आने लग जाते हैं तो आप लिमिट की वैल्यू सीधे कभी नहीं निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही निकालनी है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ पल्ले ही नहीं बचा अब अपने को। अच्छा इसकी राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, वो शुरू वाला मामला आ गया, क्या करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, हाँ इधर देखो, इधर क्या लिखेंगे, s टेंड्स टू 0, आगे क्या आता है 0 प्लस h, तो जहां जहां x है वहां 0 प्लस h लिख दो। अच्छा भैया लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा h क्या, पॉइंट समथिंग का फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट समथिंग, अभी नहीं, लगभग 0 नहीं लिखेंगे कभी भी, याद रखना, बिल्कुल लास्ट में रखेंगे, जब सब कुछ हटट आ जाएगा तब रख देंगे। ये कितना आ गया आपका साइन h, और पॉइंट समथिंग का फ्रैक्शनल पार्ट भी इतना ही आया। अब देखो ये वही बन गया, h टेंड्स टू 0, साइन h अपॉन h, वैल्यू कितनी होती है 1, ये बना गया। अभी देखते जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 0 माइनस h, अरे वाह यार, इसकी वैल्यू साइन h टेंड्स टू 0। अच्छा 0 माइनस h को मैंने बताया था क्या लिखते हैं, 1 माइनस h लिखते हैं, तो ये आ गया आपका साइन ऑफ 1 माइनस h, और नीचे भी कितना आ गया 1 माइनस h, सही है। अब h की जगह 0 रख दो, अब रख दो क्योंकि कपड़े सब गायब हो गए इसके, है ना, आगे मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन कुछ नहीं बचा, अब h की जगह 0 रख दो, ऊपर आ गया साइन 1, नीचे आ गया 1, सही है। तो देयरफॉर आंसर क्या आया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर नहीं आई, तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, इससे आ जाएगा।
लिखो, एक एडवांस का क्वेश्चन लिखो, निकालो इसका आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपको आपके IIT के एक्सरसाइज में मिलेगा। अच्छा, तुम करोगे डिफरेंशिएशन और बहुत ही बढ़िया करोगे, करो, शाबाश। नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन से आएगा आएगा आएगा। बस थोड़ा सा तुम्हें बस अच्छा करना पड़ेगा। साइन के अंदर जैसा आ रहा है वैसा का वैसा यदि नीचे आ जाए और वो 0/0 फॉर्म बन जाए तो आपका सही आ जाता है। बताओ पहले तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना आएगा। पहले आया कॉस पाई कॉस एक्स, है ना, फिर इसका करेंगे तो पाई माइनस साइन एक्स, और नीचे कितना आ गया, नीचे 2x। सही है। हाँ, इसमें से जो जो सलटता है सलटाए रखो, सब कुछ ही सलट जाएगा। देखो x टेंड्स टू 0 पे गया, ये कितना हो गया 1। अच्छा 0 रखा तो ये कितना हुआ, cos 0 1, cos पाई -1, बाकी एक -1 और है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 5/2 आ गया। जब ये आया था तो शायद इसमें साइन पाई अंदर cos स्क्वायर x था। ठीक है ना, अब वो जिधर में देख लेंगे। ठीक है ना, अगला लिखो जी, अगला मेथड। लिखो लिमिट बाय एक्सपेंशन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ध्यान रखना क्वेश्चन में ये एग्जामिनर ये मान के चलता है कि आप DL लगाओगे और रगड़ दोगे क्वेश्चन को, तो वो नीचे कुछ पावर बड़ी देगा। साइन की पावर 5x दे दी, x की पावर 5 दे दी, तो तुम्हारा DL ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, है ना, लगेगा ही नहीं वो इसमें। एक्सपेंशन में दुनिया का कोई भी एक्सपेंशन, किसी भी फंक्शन का आपको एक्सपेंशन करना हो तो उसका तरीका ये होता है, इस तरह से करते हैं। इसको टेलर सीरीज बोलते हैं। आपके हायर क्लासेस में आएंगे, आपको ये एक्सपेंशन भूल जाओ, बस मैं उसके लिए लिखा रहा हूँ x f' 0
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। अभी जो मैं एक्सपेंशन लिखा रहा हूँ आपको कल सुबह याद होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस पर मैं अभी एक आधा एग्जाम्पल ही कराऊंगा और इस पर एग्जाम्पल थोड़े हैं। ITF पढ़ रहे हो साथ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। कितने लेक्चर आ गए? 3 आ गए। पढ़ रहे हो बराबर में? अगर करते जाना उसको फटाफट, क्योंकि फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्लास को बड़ा कर देंगे, फिर वही वापस पुरानी फीलिंग, पुरानी से ज़्यादा फीलिंग आने लग जाएगी। कई तुम्हारे अननोन बैठेंगे, कई इनके अननोन बैठेंगे, ठीक है ना। तो दोनों कंबाइंड करके बिठा देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको e रेज़ टू पावर x है ना, इसका एक्सपेंशन करना है, इसका एक्सपेंशन करना है, तो इसको आपने मान लिया f ऑफ x, ठीक है ना। अच्छा बताओ सा f डैश x कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x का? यही होता है। तो इसको तो कितनी बार ही कर लो, f डबल डैश x, ये भी कितना आएगा e की पावर x, f ट्रिपल डैश x, ये भी कितना आएगा e की पावर x। तो देयरफॉर f0 कितना हो गया? f0 e की पावर 0 1 आ गया। f डैश 0 भी कितना आ जाएगा? 1। f डबल डैश 0 ये भी 1, f ट्रिपल डैश 0 है ना, ये भी 1, सब 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ रख दो, तो e रेज़ टू पावर x इक्वल टू f0 कितना आया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये इसका एक्सपेंशन है। इधर देखो एक बार, अब आप इसका एक्सपेंशन कितना आएगा? कॉमन सेंस, इसको देख के इसका एक्सपेंशन बता सकते हो। बस x की जगह क्या आएगा? माइनस एक्स, तो कितना आ गया? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देख के नहीं करना है ना, a रेज़ टू पावर x। हाँ जी बताओ जी, इसका एक्सपेंशन a रेज़ टू पावर x को ऐसे लिख देते हैं e की पावर log, पहले तो ये बताओ ये लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं भाई, e यहाँ है, ये यहाँ कट जाएगा, x बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया e की पावर x log a, बेस e है। अब इसको देख के इसका एक्सपेंशन बता सकते हो। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आएगा? x log a आ जाएगा। ये एक्सपेंशन क्या हो गया? 1 प्लस एक्स लॉग a प्लस एक्स लॉग a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। नोट कर लो जी। देख लो।
हाँ, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स की पावर 5, बाकी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें नीचे फैक्टोरियल 2 है। हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें ऑल्टरनेट साइन आएंगे दोनों में। 10 में सीधा सीधा है। टेन एक्स का है एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5। कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन बस ये याद रखना है। हाँ, इतना ही। इससे ज़्यादा होने लगेगा ना तो अपन डीएल पे चले जाएंगे ना, फिर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सही है। नहीं नहीं, पापा को बताने हैं, सर ने ये लिखाए हैं। पापा को sin x का एक्सपेंशन, मम्मी को tan x का। अगले दिन 2 और दे देना। ठीक है। अच्छा, एक इसका एक्सपेंशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो आए तो इसको आप पहले लिख दो e की पावर log 1 प्लस एक्स की पावर 1/x लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, अब यहाँ से 1/x बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका e की पावर 1/x log 1 प्लस एक्स। ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाएगा e की पावर 1/x। अच्छा, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन उधर दिख रहा है ना, तो ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो e की पावर, इसको याद नहीं रखना ना, इसको इस मेथड से ध्यान रखना कि ऐसे कर लेंगे। तो 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, और अब इनको अलग अलग कर दो तो e की पावर 1 और e की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पे ये चीज़ ख़त्म करता हूँ, 2 क्वेश्चन पे इनफैक्ट। अभी पिछले से पिछले क्वेश्चन में 2 पार्ट लिखाए थे, वो बोलना क्या क्या थे। कुछ sin x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब जैसा था। क्या था? टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। कल इस पे क्वेश्चन करेंगे अपन, इस पे ज़्यादा नहीं है, और कल का लगभग आपको एंड सा दिख जाएगा लिमिट का, है ना। इसके बाद अपने पास 1 की पावर इनफाइनाइट है, 0 की पावर 0 है, और एक सैंडविच थ्योरम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पैटर्न से। एक R/4 चीज़ें बची हैं, पर वो छोटी छोटी हैं। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको सॉल्व किया था, और इसका आंसर कितना निकाला था? 1/2 आया था, 1/6 आया था, क्या आया था? पक्का?
तब आप फंस गए थे ना, मैंने आपको बताया था कि इसको साइन में चेंज करो, साइन कॉस में साइन बाहर निकालो और फिर सीधा सीधा आया था। अच्छा, बजाय इसके नीचे x क्यूब है। अच्छा, 10x का एक्सपेंशन क्या है, वो रहा, तो लिखा x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x की पावर 5 एंड सो ऑन। अच्छा, साइन x का एक्सपेंशन लिखा x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब इसको बड़े प्यार से देखो, जैसे आप जो सबसे चीज़ प्यारी लगती है उसको देखते हो वैसे देखो इसको। इसमें ऊपर कट क्या रहा है, x और x कट जाएगा, कट जाएगा। अच्छा, फिर क्या करते हैं, देखो ये और ये ऐड हो जाएगा और उसको किससे डिवाइड करेंगे, x क्यूब से, कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6, 1/2 हो गया, है ना। तो इन दोनों को ऐड करने पे 1/2 एक्स क्यूब आया और उसको एक्स क्यूब से डिवाइड किया, कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है ना, इसको इसमें ऐड किया और डिवाइड बाय एक्स क्यूब किया तो ऊपर क्या बचा होगा, एक्स स्क्वायर बचा होगा और उसकी जगह क्या लिख देंगे, बाकी सब खत्म। ये आंसर आपका। हाथ खड़े करना, कितने बच्चों को बात पल्ले पड़ी। ठीक है, इसमें सबसे आसान चीज़ ये है, मैं ये भी नहीं लिखता। जब आपको कल सुबह याद हो जाएंगे ना चीज़ें, तो आपको ये पता चलेगा। आपको एक्सपेंशन लगाना है, नीचे कितना आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, इसका मतलब आंसर कहाँ से आया होगा, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट से आया होगा। तो आप सीधा उछल के यहाँ जाओगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये रहा 1/3, ये रहा ये, और आंसर खत्म। बात समझ आई। अगला और बोलना, अगला क्या था, एक और था ना, कितना, अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो तुम्हें बहुत ही प्यारी चीज दिखी, नीचे कितना आया, एक्स क्यूब आया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, नीचे कितना आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, और हम एक्सपेंशन का यूज कर रहे हैं। तो तुम मुझे बता दो ऊपर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा, प्लस 1/6 आएगा। अरे नीचे एक्स क्यूब आ गया, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट ये तो आया ही नहीं, इसको खोला 1/6 आंसर आ गया। सही है, नोट कर लो इसको।